अब बालकांड का ये दोहा नंबर 14। सरल कबित कीरति विमल सोई आदर है सुजान, सहज बयर बिसराय रिपु जो सुन कर है बखान। सरल कविता या कीर्ति, विमल कीर्ति, बड़ी निर्मल कीर्ति है। कविता भी आपकी बड़ी सरल है, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूल करके सराहना करने लगे, वही आदर के योग्य है। सरल कबित कीरति विमल सोई आदर है सुजान, जिसको विद्वान लोग आदर करते हैं या जिसका विद्वान लोग आदर करें। सहज बैर बिसराय रिप जो सुन करें बखान। शत्रु लोग भी स्वाभाविक बैर को त्याग करें। भाई बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। शत्रु लोग भी जिसका बखान करने लगे, खूब वर्णन करें, वही कीर्ति, वही कविता, सज्जन लोग उसी का आदर करते हैं। 14 में का है ये। सो न होए बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूं, पुण्य पुण्य करहु निहोर। फिर वहीं पहुंच जाते हैं। आपकी कृपा से सब सुलभ है, सब आसान है, बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं उसको करूंगा। फिर मन पहुंच जाता वहीं पर। कैसे हो पाएगा प्रभु पूरा? बार बार फिर वंदन करते हैं। सो न होए बिनु बिमल मति। रिपु भी जिस कविता का प्रसन्नता के साथ में आदर करें, बखान करें, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसी कविता ऐसे नहीं हो पाएगी। सो न होए बिनु बिमल मति। निर्मल मति के बिना ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, निर्मल बुद्धि के बिना नहीं हो सकता है। पर मोहि मति बल अति थोर। मेरी बुद्धि का मुझे बहुत कम भरोसा है, क्योंकि मेरी बुद्धि में किस समाज से आ रहा हूं, कहां बैठ रहा हूं, क्या मेरा जीवन किस तरह का है, मोहे। लेकिन उनकी बुद्धि का बहुत बड़ा भरोसा है, तब उन साहस कर रहे लिखने का। परंतु जो सज्जन लोग होते बार बार अपने को विनम्र बना करके बड़ा निम्न बना देते हैं। मेरी बुद्धि का मुझे बहुत कम भरोसा है, इसलिए करहूं कृपा हरि जस कहूं। आप सभी मेरे पर बहुत बहुत कृपा करो, जिससे कि मैं प्रभु के इस यश का वर्णन कर सकूं। पुण्य पुण्य करो निहोर। मैं बार 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 निहोरा आपसे विनय करता हूं। बार बार मैं आपसे विनय कर रहा हूं, अनुनय कर रहा हूं कि आप मेरे इस कार्य में पूरी पूरी कृपा कीजिए, जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो, पूरा हो। का खा गा दोहा नंबर 14 का। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल। बाल विनय सुने सुरुच लखे मोह पर हो कृपाल। हे कवियो, हे पंडितो, विद्वानो, रघुबर चरित, रामचरित के मानस मंजू मराल। आप राम जी के चरित्र के मान सरोवर के आप हंस हैं। आप राम जी के चरित्र रूपी मान सरोवर के हंस हैं। आप इसको चूमते हैं, आप इसको धारण करते हैं। हे ऐसे कवियों, बाल विनय सुनि रुचि सुरुचि लखे। मेरी रुचि, मेरी बड़ी रुचि है इसमें लिखने में। मुझको जैसे बाल यानी एक अबोध कवि की विनती को सुनकर के मुंह पर हो कृपाल। मेरी इस रुचि को देख करके हे कवियों मेरे पर कृपा करो, मेरे पर कृपालु हो जाओ। कितना विनम्र, कितनी विनती की है गोसा मुझने। मेरे विचार से विश्व में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो इतनी विनम्रता, इतनी विनती, इतनी सुंदर ढंग से प्रस्तुति किया हो। कवि कोविद रघुबर चरित, कवि कोविद रामचंद्र जी के मानसरोवर के मंज सुंदर हंस हैं। अरे आप इसके हंस हो, इसलिए मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि इससे मैं हरि गुणगान को पूरी तरह से कर सकूं। इसका मैं बार बार आपसे विनम्रता करता हूं, विनय करता हूं। आगे है घा, ये सोरठा कहते हैं इसको। बंदो मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मय। सकर सकोमल मंज,
दोष रहित दूषण सहित। ये सोरठा जो होता है इसको आधे से पढ़ देंगे तो दुआ हो जाएगा, और उधर आधे से पढ़ देंगे दुआ के आधे से सोरठा, सोरठा के आधे से दुआ। अगर इसको हम रामायण से पढ़ना शुरू कर दें, रामायण जय निर्मयौ बंदौ मुनि पद कंज, दोष रहित दूषण सहित सखर सुकोमल मंज, ये दोहा हो गया। और अब दोहा का आधा कर दिए, बंदौ मुनि पद कंज रामायण जय निर्मयो सखुर सकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। अब मैं उन मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूं जिन्होंने इस रामायण की रचना की है। वो कौन मुनि? वाल्मीकि जी। बंदौ मुनि पद कंज, उन मुनि वाल्मीकि जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। सखर, सखर यहां पर राक्षस शब्द दिया गया, लेकिन सखर उसको कहते बड़ी खरी है, खरी, स्पष्ट, सत्य, जो स्पष्ट बात होती है। खरी बात थोड़ी कठोर लगती है। सुकोमल, और बड़ी कोमल भी है, बड़ी कोमल है। उसके विपरीत में सखर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। वो खर राक्षस वहां पर आ गया, यहां पर दूषण आ गया, खर दूषण। जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष रहित है। सखर सकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। कठोर होने पर भी बड़ी कोमल है, दूषित होने पर भी बड़ी दूषण से रहित है। ऐसी मेरी इस वाणी को, जो पहले वाल्मीकि जी ने ऐसी रामायण जो लिखी है, बड़ी खरी है लेकिन फिर भी कोमल है, बड़ी दूषण वाली है लेकिन फिर भी दूषण रहित है। ऐसी उस रामायण की रचना करने वाले मैं श्री वाल्मीकि जी की वंदना करता हूं। बंदौ मुनि पद कंज। अंगा इसका है दोहा नंबर 14 का। बंदौ चारु वेद भव बारिद बोहिद सरित। कितनी वंदना गोस्वामी जी की। ऐसे नहीं ये रामचरितमानस बनाए बंधु, विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो इसकी बराबरी कर सके। बंदौ चारु वेद भव बारिद बोहिद सरिस, जिन्हें न सपने उखेद बरनत रघुबर बिसद जसो। अब मैं उन चारों वेदों की वंदना करता हूं जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। बंदौ चारों वेद भव बारिद, संसार रूपी समुद्र, बोहित सरिस, उसमें जहाज के समान है। जिन्हें न सपने उखेद बरनत रघुबर बिसद जसो, जिनको राम जी के निर्मल यश का वर्णन करने में, उनकी कीर्ति का वर्णन करने में कोई भी रुकावट नहीं, कोई खेद नहीं, कोई अप्रसन्नता नहीं। पूर्ण प्रसन्न मन से जो राम जी के इसका वर्णन करते हैं, जिनको कभी कोई थकावट नहीं राम नाम को लेने से, ऐसे चारों वेदों का मैं वंदन करता हूं। चा 14 का चा। बंदौ विधि पद रेणु भवसागर जह कीन जहां, संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विसुबारणी। ओहो, ब्रह्मा जी ने गजब रचना की है सृष्टि की, इसलिए उन ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना कर। बंदौ विधि पद रेणु, रेणु यानी रज, भव सागर जय कीन जहां, जिन्होंने इस भव सागर को बनाया है, भव सागर की जिन्होंने रचना की है। कैसे? जहां एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मानुष रूपी विष और बदरा उत्पन्न हुए। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जह कीन जहां, इस भव सागर को बनाया। इस समुद्र से क्या निकला? संत सुधा ससिधेनु। संत, अमृत, चंद्रमा, कामधेनु, ये प्रगटे बीच में ले लिया। क्या क्या प्रगटे? खल, विष, वारुणी, मदरा भी निकली, जहर भी निकला और दुष्ट भी उसमें उत्पन्न हुए। ऐसे भवसागर की जिसने रचना की है, जिसमें अच्छे बुरे सब मिक्स हैं, ऐसे
ब्रह्मा जी की मैं वंदना करता